में छोड़ दिया परिवार कि तुमने छोड़ा सब घर बार। धन छोड़ा वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार कि तुमने छोड़ दिया संसार। काया की ममता को टारी, करते सहन परीशह भारी। पंच महाव्रत के हो धारी, तीन रतन के हो भंडारी। आत्म स्वरूप में झूलते करते निज आत्म उद्धार कि तुमने छोड़ दिया परिवार। धन छोड़ा वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार कि तुमने छोड़ दिया संसार। राग द्वेष सब तुमने त्यागे, वैर विरोध हृदय से भागे। परमात्म के हो अनुरागे, वैरी कर्म पलायन भागे। सत संदेश सुना भविजन को, करते बेड़ा पार कि तुमने छोड़ दिया संसार। धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार कि तुमने छोड़ा सब घर बार। कि तुमने छोड़ा सब घर बार। कि तुमने छोड़ा सब घर बार। आशिका शाह को धन्यवाद। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये, अरहंतादिमः। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी। गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों इस बात पर विचार करना शुरू किया था कि यहाँ इस संसार में जो भी विविधता दिखाई पड़ती है, किसी के पास धन बहुत है, किसी को धन का अभाव है, किसी को शरीर स्वस्थ मिला है, किसी को शरीर की अस्वस्थता पीड़ा देती है,
किसी को पद प्रतिष्ठा मिली है, किसी को ज्ञान मिला है, और किसी को पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं मिली और ज्ञान भी बहुत अल्प है। ये ऐसी विविधता किसने दी होगी यहाँ हमें? तब हमने बहुत विचार करने के बाद ये निर्णय अपने अनुभव से लिया था कि यहाँ हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसका भला बुरा प्रतिफल हम स्वयं पाते हैं। किसी और की उस प्रतिफल के पाने में जरूरत नहीं है। आग गर्म है, जलाती है, जो उसमें हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा। फिर चाहे वो जयपुर में डाले या कि जयपुर से बाहर डाले, भारत में हाथ डाले या कि विदेश में डाले, जब भी कोई आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा। छोटा वाला बेटा डाले चाहे बड़ा वाला व्यक्ति डाले, ज्ञानी डाले चाहे अज्ञानी डाले, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो जिसका स्वभाव है वो उसके अनुरूप ही अपना प्रतिफल देगा। कर्म हम जो करते हैं उसके साथ उनका स्वभाव भी निश्चित हो जाता है और वह फिर हमें वैसा ही प्रतिफल देता है। कुछ कर्म हम रोज करते हैं जिनका हमें तुरंत भी फल मिलता है और उनके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। कुछ कर्म हैं जो हमारे साथ अटैच होते चले जाते हैं, जिनका हमें बाद में फल मिलता है। संस्कार की तरह किसी को अगर हमेशा दूसरे के बारे में बुरा सोचने का संस्कार डल जावे तो वो संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि तुरंत तो फल देता ही है और बाद को भी वो अपने साथ जुड़ा रहता है और वो अपना फल देता रहता है। और इतना ही नहीं, जो कर्म हमारे साथ जो हमने करे हैं वे संस्कार की तरह जो जुड़ जाते हैं, वे हमें अपना फल भी देते हैं। तो इस तरह हम कर्म करते भी हैं, कर्म का फल भी भोगते हैं और निरंतर नए कर्म संस्कार की तरह अपने साथ जोड़ते भी चले जाते हैं। और हमने ये भी समझा है कि कर्म करने में हमारी स्वतंत्रता है और वो हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हमें भले कर्म करना है या बुरे कर्म करना है। और अज्ञानतावश मैंने जो भी भले बुरे कर्म बांध लिए हैं, जब वे अपना फल दें तब उनके साथ हाउ टू बिहेव, ये भी मैं ही तय करूंगा कि मुझे कैसे बिहेव करना है उनके साथ। क्योंकि जब मेरे अशुभ का उदय आता है तब ये जरूरी नहीं है कि मैं उस अशुभ के उदय क्षेत्र काल भाव के अनुरूप नोट कर दें और अपने काम में लगे रहूं। में नष्ट करना है तो नष्ट में जाते हैं, उसके बाद करते हैं, पश्चात करते हैं, अकर्म न शुरू है, तब वो जो बुरे और मेरे साथ भले कर्मों का जो संचय है वो बढ़ना। ये सारी प्रक्रिया हमारे वर्तमान के कर्मों पर ही हमारे अतीत के कर्म टिके हुए हैं, हमारे वर्तमान हमारा भविष्य टिका हुआ है। हमारा अतीत सकता है बहुत बुरा हो, लेकिन हम अपने वर्तमान को संभाल करके और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारे सब बातों पर पिछले दिनों अपन विचार कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, फिर अपन उसको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे कि हमने आज वर्तमान में जो कुछ भी पाया है उस पर हम विचार कर लें। अगर हमारे ज्ञान कमती है, हमारे देखने की जानने की सामर्थ्य कमती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमने ऐसा पहले करा होगा जिससे कि आज जानने देखने की सामर्थ्य में ऑब्स्टेकल आ गया है, बाधा आ गई। हमारे ज्ञान को ढकने वाले, हमारे दृष्टि को ढकने वाले कर्म हैं, उस पर हमने विचार किया। हमारे जीवन में जो सुख और दुख हैं वो भी हमारे अपने संस्कारों की वजह से हैं। तो जरूरी है इस बात को समझना कि आज वर्तमान में दुख मिला है तो उसका कोई कारण मेरे भीतर होगा। आगे अगर मुझे दुख नहीं पाना है तो फिर मुझे ऐसा इंतजाम करना चाहिए। अगर मैं दुख नहीं चाहता तो मुझे कम से कम दूसरे को दुख देना बंद कर देना चाहिए। अगर मैं किसी से गाली सुनना पसंद नहीं करता तो फिर मुझे दूसरे को गाली देनी बंद कर देनी चाहिए। बहुत सीधा सीधा सा हिसाब है। जो चीजें मैं अपने जीवन में नहीं चाहता हूं, लेकिन वे चीजें मेरी अज्ञानता से मेरे साथ ट्रैप हो गई हैं, अटैच हो गई हैं, अब मैं क्या करूं?
अब मैं आगे तो कम से कम इतना करूं कि जिन चीजों को मैं पसंद नहीं करता हूं उन चीजों को ना करूं। ऐसे मैं दुख से बच सकता हूं और सुख के उपाय अपने जीवन में आगे के लिए संचित कर सकता हूं। असल में दूसरे को दुख देने की भावना अंततः हमें दुखी करती है और सब जीवों को सुख पहुंचाने की, सबसे मैत्री रखने की, सबके प्रोटेक्शन, सबके सुरक्षा की भावना हमें सुख देती है। जितना हम संचित करते हैं उतना हमें दुख मिलता है, जितना हम त्याग करते हैं, जितना हम निर्लोभ वृत्ति अपनाते हैं उतना हमें साता का बंध होता है। इन बातों पर हमने विचार किया है। और इतना ही नहीं, ऐसा क्या है कि जब हम चाहते हैं कि हम सच्चाई पर भरोसा करें, लेकिन सच्चाई पर भरोसा नहीं होता, हमारे भीतर विश्वास ही नहीं होता, श्रद्धा ही नहीं जागृत होती सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति। तो ऐसा हमने क्या करा होगा पहले जिससे कि हमारी आज वर्तमान में श्रद्धा जागृत नहीं होगी? कुछ तो करा होगा। कोई ऐसे तो है नहीं कि आज वर्तमान में भले ही नहीं किया, आज तो हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पुराना वाला भी तुम्हारे साथ संचित है जिससे हमारी श्रद्धा होते होते गड़बड़ा जाती है। संदेह बहुत जल्दी हो जाता है, विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे भीतर कोई ऐसा कर्म है, उस पर हमने विचार किया कि केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। जब जब मैं महापुरुषों में जो दोष नहीं है उन दोषों का आविष्करण करता हूं, उन दोषों की उनमें कल्पना करता हूं, तो इससे मेरी दृष्टि की निर्मलता नष्ट होती है, इससे मेरी जो श्रद्धा है वो मलिन होती चली जाती है और श्रद्धा नष्ट ही हो जाती है। मुझे अब अपने अंदर अगर श्रद्धा और विश्वास की सामर्थ्य बढ़ानी है तो मुझे महापुरुषों में जो दोष नहीं है उन दोषों का आविष्करण या उन दोषों की कल्पना नहीं करनी चाहिए, वरना कल के दिन मेरी श्रद्धा और विश्वास टूट जाएगा, मुझे हर जगह संदेह होने लगेगा। और इतनी ही नहीं, हमारे अपने आचरण को भी मलिन करने वाले कुछ कर्म हैं जो हम करते हैं, कषायें हैं जो हमारे आचरण को मलिन करती हैं। हम उन कषाय के उदय आने पर और अधिक तीव्र परिणाम, संक्लेश के परिणाम कर लेते हैं, जिससे कि वे हमारे साथ और अधिक अटैच हो जाती हैं और बात को, हमारे आचरण को, एक ऐसी कषाय है जो हमारी दृष्टि को भी मलिन करती है। क्रोध मान माया लोभ की एक ऐसी वैरायटी है जो कि हमारी श्रद्धा को भी गड़बड़ाती है। और क्रोध मान माया लोभ की एक वैरायटी है जो हमें व्रत नियम नहीं लेने देती, उसमें बाधा डालती है। और क्रोध मान माया लोभ की एक ऐसी वैरायटी है जो हमें महाव्रत लेने के में बाधा डालती है। और इतना ही नहीं, ऐसे भी क्रोध मान माया लोभ हैं जो कि हमें हमारे स्वभाव से परिचित नहीं होने देते, हमें अपने आपे में नहीं रहने देते। जब हमें घेर लेते हैं तो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। तब हमें इन सब पर भी विचार करना चाहिए और आगे इन सब से अपने को बचाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी बात मैंने ब्रीफ कर दी। अब आगे शुरू करें। आज के लिए हमें क्या करना है? हम अगर मनुष्य हैं तो हमने ऐसा क्या किया है जिससे कि हम मनुष्य बने हैं? यदि हम पशुओं को देखते हैं तो मन में ये विचार आना चाहिए कि वे पशु क्यों बने हैं, उन्होंने ऐसा क्या करा जिससे कि उन्हें पशु बनना पड़ा। ये दो लोग तो हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सुनते हैं कि देव भी हमारी तरह ही अपने किन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से लोग बन जाते हैं। तो एक देव की भी स्थिति है। कुछ ऐसे भी जो है हालिस बीइंग, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपना नरक भोगते हैं इसी संसार में। उनको उस स्थिति में कौन ले जाता है? तो कुल मिलाकर के एक ही चीज है, हर व्यक्ति का अपना कर्म उसे यहां पर जैसा भी वो चाहता है, जैसा कर्म करता है, वैसा उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि हम सावधान रहें। यदि हम जान गए हैं कि नरक अच्छी चीज नहीं है और हम नरक जाना पसंद नहीं करते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकशायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से जीव अपने आप को नरक की तरफ ले जाने की तैयारी करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज यही कर रहे हों। आरंभ किसे कहते हैं?
बहुत अधिक पाप के कार्य करना आरंभ कहलाता है, और बहुत अधिक ममत्व रखना ये परिग्रह कहलाता है। यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, इस तरह के भाव को बोलते हैं परिग्रह। आरंभ और परिग्रह सामान्य रूप से तो सभी करते हैं, लेकिन जब कोई बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करे तब फिर मानिएगा कि वो अपनी नरक जाने की तैयारी कर रहा है। नरक एक्चुअली क्या है? जहां जीना चपटी मची हुई है, जहां मारी थारी मची हुई है, जहां लोलुपता है, जहां आसक्ति है, जहां बहुत पाप की बहुलता है, वही तो नरक है। हम जहां चाहे उसे निर्मित कर लें। हम अपने आसपास कई बार निर्मित कर लेते हैं ऐसा नरक, जहां मारी थारी मची हुई है, मेरा तेरा मचा हुआ है, ये मेरा है, ये तेरा है, और जहां बहुत अधिक पाप की बहुलता है, यही तो नरक है। अगर हम ये सब करेंगे तो अंततः हम अपना नरक अपने हाथ से निर्मित करेंगे, इसलिए सावधानी जरूरी है। बहुत अधिक पाप के कार्यों में थोड़ी सी तो आजीविका, 4 रोटी तो चाहिए हैं दिन भर को पेट भरने के लिए, लेकिन पेटी भरने के लिए इतना पाप, जरा विचार करें। अरे भाई, आजीविका तो कोई भी चला लेता है, तो आजीविका चलाने के लिए ही अगर मुझे कोई कार्य करना है तो मैं उस कार्य को चुनने से पहले देखूं कि उस कार्य में मेरे से बहुत अधिक जीवों का घात तो नहीं हो रहा, मेरे को बहुत झूठ तो नहीं बोलना पड़ती उस कार्य में, मेरे को कहीं चोरी करने के लिए मजबूर तो नहीं होना पड़ता, मैं ऐसा धंधा कर रहा हूं जिसमें चोरी करने को मजबूर होना पड़ता, ऐसा तो नहीं है कि जिसमें मुझे अपने व्यवहार को मलिन करना पड़ता हो लोगों से, ऐसा धंधा तो नहीं कर रहा हूं, ऐसा धंधा तो नहीं कर रहा हूं जिससे कि मेरी आसक्ति और बढ़ती चली जाए। इन सब बातों का विचार हमें करना चाहिए। जो ऐसा विचार करता है वो समझिएगा कि अपने हाथ से अपना नरक निर्मित नहीं कर रहा है, वो सावधान है, और जो ऐसा नहीं करता वो अपने हाथ से अपना नरक ही निर्मित कर रहा है। बहुत आरंभ मतलब यही है कि मैं अपनी आजीविका के लिए निरंतर जो थोड़े पापकारी में हो जाना था उसको बढ़ा करके बहुत अधिक, आज जितने भी ये जो पोल्ट्री फार्म, फिश फार्मिंग, ये आज जितने भी जीवों की हिंसा करके बहुत धंधे किए जा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये जितने भी हैं वो सब थोड़े से पैसे के लिए किए जाने वाला बहुत बड़ा पाप है, जो अंततः हमें नरक ही निर्मित करेगा। अभी जरूर हमें सुख सुविधा की सामग्री ऐसा मालूम पड़ता है कि प्राप्त हो रही है, लेकिन ये मेरे भीतर एक स्थिति में नरक ही निर्मित करेगा। जरा सुख सुविधा की सामग्री वालों से पूछें कि वे कितने दुखी हैं। उनके पास दुनिया भर के सुख हैं, लेकिन जो जीवन का सुख है वो गायब हो गया। और अपने जीवन में ये अपन अनुभव करते हैं, 4 चीजों में शांति से गुजारा होता है और 40 रख लेवे तो उन्हीं की संभाल जब तक प्राप्त नहीं हुई थी तब तक प्राप्त हो जाए, इस बात का संक्लेश। अब प्राप्त हो गई हैं तो उनको कैसे संभाल के रखूं, इस बात का संक्लेश। और कल के दिन वे अगर छिन जाएंगी, उनका अभाव हो जाएगा, तो फिर उसकी पीड़ा। जिनके नहीं होने पर पीड़ा, जिनके होने पर पीड़ा और जिनके छिन जाने पर पीड़ा, उन चीजों को हम जरा संभल के इकट्ठा करें, बस इतना ही कहा जा रहा है। हम अपने हाथ से अपना घाटा करेंगे, ये सावधानी हम रखें। कर्म तो हमें करना है, कौन नहीं कर रहा है कर्म, लेकिन जरा योग कर्म सुकौशलम, जरा कर्म करने की कुशलता तो हम सीख लेंगे। यही कुशलता है कि जिसमें मेरा अहित होता है, जिसमें मेरा नरक निर्मित होता है, मैं उस तरह के भावों और उस तरह के कामों से अपने को बचाऊं। परिग्रह ममत्व को कहते हैं, और बहुत के मायने हैं मैनी इन नंबर एंड मोर इन क्वांटिटी। दोनों चीजें हैं, संख्या की अपेक्षा भी और परिमाण की अपेक्षा भी। दोनों में हम
बहुत अधिक चीजें अपने पास संग्रहित करके रखते हैं अनावश्यक। उसके लिए हमें कितना शोषण करना पड़ता है, कितना दूसरे को तकलीफ पहुंचानी पड़ती है, और स्वयं हमारे जीवन को उससे कोई ज्यादा सुख पहुंचता हो, ऐसा तो आपको ज्यादा अनुभव है भैया। आप क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, महानगर में रह रहे हैं, यहाँ की तामझाम और वो सारी चीजें आपकी देखी हुई हैं, और उससे मिलने वाला सुख दुख का अनुभव भी आपको ज्यादा है। पर अगर हम गौर से देखें तो हम महसूस करेंगे, कई बार लोग करते भी हैं कि भैया तुम छोटे से गांव में हो, भले ही कुछ चीजों का अभाव है, सुख से तो है, हमें तो ये बहुत तकलीफें हैं, भले ही बहुत हवेली है और अनाप शनाप पैसा है, मनो जी लड़का सब बिगड़ गए, तुम्हारे तो फिर भी ठीक है, हमारे तो पैसा के मारे में बिगड़ गए। बताओ आप, ऐसी बहुत सी चीजें अपन देखने में, अपने जीवन में, अनुभव में लाते हैं। तो हम ऐसा करें जिससे कि हमारा ही अहित हो। हमें चीजें चाहिए हैं, लेकिन बहुत चाहिए ऐसा तो जरूरी नहीं है। अरे भाई, विनोबा ने लिखा कि शरीर तो एक ही मिला है, उस पर एक जोड़ी कपड़े पहने जा सकते हैं, भले ही संदूक में 50 जोड़ी रख लो, पहनोगे तो एक ही, क्या 50 पहन लोगे एक बार में पूरे के पूरे? ना, एक ही पहन पाएंगे। लेकिन उस एक के पहनने के लिए उन 49 सुख तो दे रहा है एक जोड़ी कपड़ा जो है, लेकिन उसमें सुख नहीं है। वो जो 49 पेटी में रखे, वो भीतर बहुत गुदगुदी पैदा करते हैं। हाँ, हमारे पास इतने सारे रखे हुए हैं। अच्छा, रखे रहो, क्या काम के? वो देखने भर के हैं, वो कुछ सुख दे रहे हैं क्या? यही सुख दे रहे हैं, सोच सोच के हम सुखी हैं। सो ठीक, जिस दिन उसमें से एक आएगा उसका दुख भी मिलेगा, जबकि कपड़े जो शरीर पे पहने हैं वो कौन सा दुख दे रहे हैं? वो कुछ भी नहीं दे रहे। वो तो जो है आपके ठंड को बचा रहे हैं, या कि आपके शरीर की सुरक्षा के लिए हैं, सो सुरक्षा कर रहे हैं। वो जो संदूक में रखे हैं वे हैं सो थोड़ा सा होने का सुख, और जब नहीं है सो और दुख। जब लेकिन ये चीज ध्यान में आए तब ना। एक नौकर काम करता था सेठ जी के यहां पर, हमने शायद पहले भी सुनाया था, हम फिर से सुना रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को भूल गए हों। एक जगह अभी वो बता रहे, बोले कि 3 महीने में शायद थी टेलीविजन वाले कि हम 3 महीने में दूसरा प्रवचन फिर से दूसरी बार रिपीट कर देते हैं वो प्रवचन, तो लोग फिर अप्रिशिएट कर लेते हैं, क्योंकि 3 महीने में आउट हो जाता है जो सुना हुआ। हाँ, वो कर सकते हैं, मतलब 3 महीने के बाद ऐसे। तो क्या हुआ कि अब हमको भी तो 3 महीने लगभग होने को हो गए। कब से आए हम आपके यहाँ पर? 15 मई से आए हुए। अब जाने की तैयारी है, आने की तैयारी थी, अब जाने की तैयारी है। तो मैं कह रहा था कि सेठ जी के यहाँ पर वो नौकर काम करता था। एक दिन साफ करते करते सफाई, और उससे घड़ी सेठ जी की टूट के नीचे गिरी और टूट गई। उसको लगा कि अब तो मामला गड़बड़ है, क्या होगा, सेठ जी नाराज होंगे और तनख्वाह में से हो सकता है कि पैसे वैसे काट लें। गिर तो गई और टूट भी गई। तो शाम को आए सेठ जी और उनसे कह दिया कि वो मेरे से टूट गई। तो सेठ जी ने कहा कि अब ठीक है, थोड़ा सावधानी से किया करे काम, और सुनो, वैसे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, इस घड़ी के साथ मेरा बड़ा रिश्ता है। ये मुझे अपने ब्याह के समय मिली थी और मुझे इससे बहुत लगाव है, और मुझे पीड़ा बहुत है कि ये गिर गई। और सामान कोई टूट जाता घर का तो शायद उतनी पीड़ा नहीं होती, पर इससे मेरा ज्यादा लगाव है तो मुझे इससे पीड़ा हो। खैर, अब टूट ही गई है तो कोई बात नहीं। और नहा धोकर क्या है, खाना वाना खा करके फिर नौकर ने कहा तो मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ, पर सुनो, मैं सोच रहा था कि अगर ये घड़ी नहीं टूटती तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि अब मैं तेरे को दे दूंगा। अब अभी दिन भर से घड़ी टूटने का उतना दर्द नहीं था
जितना कि ये घड़ी मुझे मिल सकती थी और टूट गई, अब दुख शुरू हो गया। अब नौकर महाराज को भी दुख होना शुरू हो गया। अब तक तो टूट गई थी इसका दुख था, वो मेरी पगार में से पैसे ना कट जाएं इसका दुख था। अब घड़ी टूटने का दुख इसलिए हो गया कि मुझे मिल सकती थी और टूट, जब भी दे था वो मेरी सारी घड़ी टंगी हुई हैं, अपन को सुख देती हैं दुख देती हैं क्या? कुछ नहीं देती, वो अपन खरीद के अपने घर में ले आते हैं तो जाती तो दुख। हमारा अपना ममत्व हमें सुख दुख देता है। और जिस व्यक्ति का बहुत है आसक्ति है, बहुत चीजों में आसक्ति है और बहुत मात्रा में आसक्ति, मतलब उसको दुख ही नहीं मिलेगा। तो जहां दुख ही दुख है उसी का नाम तो नरक है। जहां क्षण भर का सुख नहीं है दुख ही है। जहां सुख में से भी दुख निकालने की प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं। हम क्या करना चाहेंगे अपने जीवन में? नहीं, हम कोई भी नहीं चाहता कि वो नरक जाए या अपने जीवन में ही नरक निर्मित करे। तब फिर जरूरी है, तो हमेशा कहा करते हैं कि जैसे ये बैनर लगाए जाते हैं ना यहाँ पर, तो ऐसे ही अपन को और एक बैनर बनवा लेना चाहिए अपने घर में लगाने के लिए। और उस पर क्या लिखे? बहुत आप और बहुत ममत्व रखता हूं, मैं नरक जाऊंगा। हाँ, ऐसा लिखवा लेनी चाहिए उसमें। और रोज जब दुकान से लौट के आए तो देख लो, ये कि गड़बड़ करूंगा मैं, अगर सावधानी रखूंगा तो करूंगा, तो मैं अपने हाथ से इंतजाम कर, तो बार बार ये बात हमें ध्यान में बनी रहेगी। हमको सब है, कर्म में करना है, लेकिन इतनी सावधानी रखना है कि उससे मेरा अहित ना हो। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कर हम नरक जाते हैं। अच्छा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह क्या कहलाता होगा, इस पे अपन विचार करें। कारण है, क्या हुआ, एक कवि सम्मेलन होना था, तो उसमें कवि लोग किसी गांव में गए और वहां वो शहर से थोड़ा इंटीरियर में था और आंधी बहुत होने से कवि सम्मेलन पोस्टपोन हो गया। तो सबको वापस आना था। तो पानी में अब क्या करें, कैसे करें? तो उसमें से एक कवि ने बोला कि मेरे पास एक कंबल है, अपन सब लोग दो कंबल हैं, अपन सब लोग मिलकर के उन दोनों को ओढ़ लेते हैं और कम से कम टांगा स्टैंड तक चलते हैं, वहां से टांगा मिल जाएगा, फिर बस तक पहुंच जाएंगे अपन। तो उसमें से एक जो दूसरे कवि जो संयोजक कवि थे, उन्हें कहा नहीं, वो जो दिल्ली वाले आए ना कवि सम्मेलन सुनने, उनकी गाड़ी ले लेते अपन। तो जो पहले के अनुभवी कवि थे वो कहने लगे कि मिलेगी नहीं। और कहने लगे तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, हमारी तो उनसे बहुत पहचान है। तो बोले कर लो ट्राई। जाकर के उनसे पूछा तो मालूम क्या जवाब दिया उन्होंने? देखो, यात्रा में ड्राइवर बहुत थक गया है, अभी वो विश्राम करेगा, अभी गाड़ी नहीं मिल सकती। कितना करते हैं और जोड़ जोड़ के रख करके बहुपरिग्रही बन जाते हैं झट से। अगर सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो मानिए बहुपरिग्रही है, बहुत आसक्ति है, तब तो सदुपयोग नहीं कर पाए। और बहुपरिग्रही की एक और उदाहरण दूसरे ढंग से, एक व्यक्ति जा रहे हैं बस में, उनके पास एक रेडियो है, वो उनने बस की छत पे रख दिया है। 17 दफे लोगों को सुना के कह चुके हैं ड्राइवर से कि देखो तिरपाल ढांक देना, 1000 रुपए का है रेडियो, गीला ना हो जाए। क्लीनर से कह रहे हैं ऊपर चढ़ते उतरते समय जरा सावधानी रखना, 1000 रुपए का है। अच्छी बात। फिर और लोगों को बिठाल के जो आपस में बैठे उनसे कह रहे हैं कि वो देहरादून में मैंने चीज खरीदी, वो 1 रुपए में 2 सेर मिल गई, और वही अगर मसूरी में खरीदता तो 1 सेर मिलती। पूरे आज की खरीदी में से बचाए हैं। और सुनो, ये जो पेन देख रहे हैं ना, पेन बताओ कितने का होगा? अरे ये तो महंगा लग रहा है जनाब, 150 रुपए का होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, है तो इतना ही महंगा, लेकिन एक पहाड़ी लड़के से बुद्धू बना के 5 रुपए में पाया। 5 रुपए में उसने भी चुराई होगा कहीं ना कहीं से। बड़े प्रसन्न हैं, हाँ, ऐसा कह के बड़े प्रसन्न हैं। और इतने ही नहीं, बता रहे हैं कि ये देखो, ये डाक आई, उसमें से इस 2 रुपए की टिकट पर सील ही नहीं लग पाया, मैंने वो उसमें से उखाड़ ली और दूसरे पे लगाऊंगा, काम आएगी।
अपना ईमान जिसे सस्ता है और बाकी धन महंगा है, वो बहुपरिग्रही। ठीक, जो धन का सदुपयोग ना करे वो बहुपरिग्रही, और जिसके लिए ईमान से ज्यादा बड़ा पैसा है वो बहुपरिग्रही। अब आ जाएगा जल्दी समझ में, ताकि बचे अपन इनसे। हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपके लिए थोड़ी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर अपन ये तो ऐसे हो जाएंगे, अपन गड़बड़ वाला मामला है, समझ में नहीं आता एकदम। और तीसरी चीज, मौसी ने बुलाया शादी के बाद बेटे बहू को, दोनों गए हैं वहां, और मौसी ने क्या दिया है? चैन दी है दोनों को। चैन, हाँ, वो चैन शब्द चैन है वो, लेकिन बेचैन कर देती वो बहुत। चैन जरूर है वो। हाँ, अगर वो कोट के वो कॉलर के ऊपर रहे तो बड़ा चैन मिलता है, और उसके भीतर रहे तो चैन नहीं मिलता उसमें। ये भी है, 4 लोगों को दिखती रहे तो बड़ा चैन मिलता, नहीं तो बेचैनी कोई दे के नहीं अगर। वैसी वो चैन वो दे दी। अब आ रहे हैं जनाब, बस में बैठे और 4 लोग और बैठे रिश्तेदार। बताना कितने वजन की लग तो रही है महंगी? अरे इतनी महंगी नहीं होगी, हो सकता पॉलिश की हो, उसमें क्या डिस्कशन चल रहा है, कितने की होएगी, कैसी है। ए भैया, जो दूसरे की भावना और त्याग से ज्यादा मूल्यवान वस्तु को माने वो बहुपरिग्रही। बस ये 3 चीजें हैं बहुपरिग्रही होने की। जो चीजों का सदुपयोग ना करे, जोड़ जोड़ के रखे, वो बहुपरिग्रही। अकेले जोड़ के रखने वाला बहुपरिग्रही नहीं होता, जो सदुपयोग ना करे वो बहुपरिग्रही। और जो अपना ईमान खो दे, वे ईमान तो सस्ता माने और चीजों को महंगा माने, धन पैसे को, वो बहुपरिग्रही। और जो दूसरे की भावनाओं की कदर तो करे नहीं। मौसी ने दी है ये तो नहीं कहा एक भी बार, कितनी भावनाओं से उन्होंने दी होगी, कितने त्याग किया होगा, नहीं कितने वजन की है, कितनी महंगी होगी, तो लो। ये हम पहचाने अपने जीवन में कि किस तरह हम अपने जीवन को बना रहे हैं अपने हाथ से, और हम कहाँ जाएंगे, कैसा हमारा जीवन आगे बन जाएगा। आचार्यों ने इसीलिए ये बात लिखी कि बहुत, जहां अल्प पाप करने से कार्य चलता हो बहुत मत करना, जहां अपनी आवश्यकता थोड़े में पूरी होती हो वहां पर ज्यादा आसक्ति मत बढ़ाना, तो अपन आराम से इस चीज से बच जाएंगे, नरक से बच जाएंगे। और भी कुछ चीजें हैं जो कि हमें नरक ले जाने में या जीवन को नरक बनाने में, दोनों ही बातें, नरक ले जाने में या जीवन भी नरक बन जाता है। किन चीजों से? लिखा आचार्यों ने कि जो अशिष्ट आचरण करता है वो अपने हाथ से अपना नरक निर्मित करता है। आचरण हमारा अशिष्ट नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति, किसी को भी हम क्षुद्र न माने, किसी का हम तिरस्कार न करें। ये चीज हमारे आचरण में शामिल हो। अशिष्टता किसे कहते हैं? जो अपने आप को सब कुछ माने और दूसरे को कुछ भी नहीं माने। और जेंटलनेस किसे कहते हैं? जो सबका ख्याल रखे, सबके प्रति प्रेम भाव रखे। और फिर कह रहे हैं जिसका गुस्सा पत्थर के लकीर के समान, जो बद्ध बैर हो, अर्थात बैर को बांध लेने की आदत जिसकी हो वर्षों वर्षों तक, समझिएगा वो अपने भीतर उसने नरक निर्मित कर लिया। कोई और नहीं करेगा उसके लिए, उसने खुद कर लिया अपने हाथ से। ऐसा पत्थर के समान कठोर क्रोध अगर कषाएं उसकी हैं, दया शून्य होना नरक निर्मित करना है। जब हम दया से शून्य हो जाते हैं तब भी हम अपना नरक निर्मित करते हैं। दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर ये दूसरे की पीड़ा देख करके मन ही मन प्रसन्न होना, बढ़िया रहा, भोगो बेटा, लो। अब वो तो वैसे ही दुखी है अपने कर्म से, आप प्रसन्न हैं कि अच्छा हुआ। भैया शत्रु की नहीं चाहना चाहिए, मित्र की तो छोड़ो, शत्रु की भी क्षति ना हो
और अगर क्षति हो तो कम से कम प्रसन्न तो नहीं होना, शत्रु की क्षति में भी प्रसन्न नहीं होना। ये परिणाम हमारे कितनी जल्दी गड़बड़ा जाते हैं, इसकी सावधानी रखना। और कहते हैं त्यागी व्रती साधु जनों के बीच आपस में फूट डाल देना। इनकी उनसे, उनकी उनसे बात करते हैं लोग। इस महाराज के पास उस महाराज करेंगे और उसके पास जाकर के कि महाराज वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे। अब देखना, अपने मन से उनके बारे में कहा, यहां से उनके मुंह से अगर कुछ निकल गया तो वो वहां ट्रांसफर कर दे, उसका उलट पुलट आशय लेकर। कई लोग यही करते रहते हैं, आपको नहीं मालूम। उनका काम ये अपने हाथ से अपना नरक। साधु सज्जन पुरुष हैं, त्यागी व्रती हैं, मुनिजन हैं, उनके बीच फूट डाल देना, उनके बीच आपस में विरोध पैदा कर देना, इसमें रुचि लेना, इन सब चीजों में क्या कहते हैं देखें, अपन उनकी चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या कहते हैं। ये क्या है? ये सब अपने हाथ से अपना नरक निर्मित, मरते समय अत्यंत संकलेश परिणाम पूर्वक मरण करना, ये नरक जाए। भैया और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी नहीं हैं। वे सब चीजें सब समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। जो जितना बहुत अधिक बुरा है वो सब हमें वहां ले जाता है, क्योंकि वहां बुरा ही बुरा है। नरक के मायने जहां सब कुछ गड़बड़ है और हम यहीं से उसकी शुरुआत करते हैं। यहां भी हम सब कुछ गड़बड़ ही करेंगे तो ऐसी जगह भेजा जाएगा कि वहीं जाके करो तुम सब गड़बड़, यहां मत करो। यहां तुमने शुरू कर दी है तो वहां जाओ, वहां रहो, वहां तुम्हारे मेजॉरिटी के लोग मिलेंगे सब गड़बड़ गड़बड़ करने वाले। तो अपन यहां पर भी सावधानी रखें। कर्म तो करना है, लेकिन ऐसे कर्म ना करें जिससे कि अपना जीवन दुष्कर हो जाए, दूसरे के लिए भी तकलीफदायक हो जाए और अपने लिए भी क्षति पहुंचे। ये सावधानी रखें तो हम अपने नरक से अपने को बचा सकते हैं, इसी भावना के साथ कि हम अच्छे कर्म करें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जग ऋषियों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ। आज निशा का सन्नाटा मन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपस्या नदी तट पर तरुकल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सावधानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणियां। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम।
मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, चाहो द्रव्य जान वेको, बंद वेद भान वेको, पर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। मंत्र नव का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नव का हमें प्राणों से प्यारा है। ये वो जहाज है, ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नव का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नव का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो तीर्थाणं,